नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, जहां शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। कुशीनगर में एक कुएं में 22 लोग गिर गए। फिलहाल 13 महिलाओं की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि हल्दी की रस्म के दौरान कुएं में लगी जाली टूटने के दौरान यह हादसा हो गया। हादसे के बाद से राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। हादसे पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने दुख जताया है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मौत वाला कुआं, किस तरीके से ये शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई इस कुएं की वजह से ही। और इसी कुएं में तकरीबन 22 लोग गिरे, जिसमें से 13 महिलाएं, जिसमें बच्चियां भी हैं, उनकी मौत हो चुकी है। शादी के घर में मातम की तस्वीर आपके सामने। जिस कुएं का एक कार्यक्रम हो रहा था, वो कुआं पे का जो स्लैब वो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए। और इस सूचना को प्राप्त होकर स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में, और 13 ही दुखद बात है कि जिन सभी की डेथ हो गई हैं और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। दुखद हादसा हुआ। ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही और ब्रॉड डेड वो था। बच्चे थे जो सब लोग उसी इनार था, उस पर खड़े थे सब लोग। इनार एक बार नीचे चला गया, सब लोग नीचे गिर गए। रस्सी से निकाला गया उन लोगों को, और जो बड़े बड़े थे और छोटे बच्चे थे जो दब गए, नीचे दब गए थे। तुरंत सर एम्बुलेंस पास कॉल किए कि जो लोग निकाले जा रहे हैं वो तुरंत जाएंगे अस्पताल, और सर फर्स्ट ट्रीटमेंट मिलता है एम्बुलेंस के अंदर। तो सर ना सर उसकी सुनवाई हुई। सर हम कॉल किए थे 9:10 पर, और सर 10:10 हो गया सर, एक भी एम्बुलेंस नहीं आया था सर घर के सामने। टैंकर से पानी निकाला गया, थोड़ा टाइम लग गया और उसमें बोला 15-16 एक भी एम्बुलेंस वाला आए नहीं, लेकिन पुलिस वाले ने बहुत हेल्प किया। और इस वक्त हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, हम जो लोगों की, स्थानीय लोगों की या घर परिवार वालों की जो बातें सुन रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि अगर वक्त रहते एम्बुलेंस पहुंच जाता तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाती, जो सरासर लापरवाही है। बिल्कुल बिल्कुल, और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहाँ पे सामने आई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें वो दिखाऊं जो मौत का कुआं कल बना, और जिस घर में शादी थी, जो है आज शादी थी, उसके पहले जो रस्म अदायगी हो रही थी वो इसी कुएं पे रस्म अदायगी की जा रही थी। इसी कुएं पे जो है यहाँ पे रस्म अदायगी की जा रही है, और साथ ही बगल में जो स्पेस है वहाँ पे डांस हो रहा था, और इसी डांस को देखने के लिए गाँव के महिलाएं यहाँ पे खड़ी थी। और अब देखिए कि इतनी इस कुएं की इतना स्पेस नहीं है कि इसमें एक साथ 20 से 22 लोग खड़े हो सके, लेकिन जैसे ही अधिक संख्या में लोग खड़े हुए और वो टूटा स्लैब सब नीचे गिरने लगे, तो अपनी जान बचाने के लिए जो बाहर खड़े थे उनको भी महिलाओं और बच्चियों ने पकड़ लिया, जिसका नतीजा ये रहे कि करीब 20 से 22 लोग कुएं में जा गिरे। और कुएं में गिरने के बाद जो है 13 लोगों की इसमें मौत हो गई। जब तात्कालिक रूप से तुरंत रामगोपाल, आपके आसपास लोग हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए कि इस कुएं के पास में अगर रस्म अदायगी हो रही थी तो क्या उसके ऊपर कोई नेट कुछ इस तरीके से कवर नहीं किया गया था जिससे इतनी बड़ी घटना हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, कुआं ढका गया था। कुएं के ऊपर एक पतला सा स्लैब लगा हुआ था। हमारे साथ एक है, इनके घर में ही एक लोगों की डेथ हुई थी। क्या हुआ था भाई साहब उस दौरान? हल्दी का रस्म था, माटी कोड़ने आए थे सब कोई बाजा वजा के साथ में, जो कि स्लीपर के ऊपर सब कोई करीब 20 से 21 आदमी चढ़े हुए थे, और एक साइड में केवल भार पड़ने से वो टूट गया, जो कि 14 आदमी को डेथ हो चुका है। 14 इस समय 14 हो गए। 14 हो गया। एक और बढ़ गया भाई। एक बढ़ गया आज। एक बढ़ गया है। तो कैसे हुआ था उस वक्त? जो चश्मदीद थे क्या बता रहे थे भाई? उस वक्त जो यहाँ पे कुछ चश्मदीद भी थे वो
ये बताएं कि आज गांव में क्या माहौल है इस वक्त? आज तो इस बहुत मातम छा हुआ है गांव में। मान लीजिए जिस गांव में इतना सा हादसा हो जाए एक बार, तो मान लीजिए इस गांव में इस परिवार में क्या गुजर रहा है। अब मान लीजिए सिर्फ मान लीजिए वो अगर अच्छा सा चुनाव हुआ होता तो मान लीजिए आज ये हादसा पूरे नहीं। गांव में मातम का माहौल है। आज जिस गांव में आज शादी की लड्डू बटने थे, उस गांव में आज चूल्हे नहीं जले हैं। तो क्या किया जाएगा, ऐसा माहौल बन गया। ये हमारी भी बच्ची आ रही थी, जैसे 2 राउंड हो गया था, ये रस्म हो गया था, तीसरा राउंड हो रहा था और ये पतला सा स्लिप था। अब देखने के ललक में हमको नहीं दिखा, चढ़ते गए इतना ज़्यादा उस पर चढ़ गए, ज़्यादा लोड हो गया और लेक नीचे बैठ गया। थोड़ा सा जगह दीजिए उधर। बॉडी मतलब अधिक वो हो जाने के कारण पर, और इस तरीके की तस्वीरें आज इस पूरे गांव में दिखाई पड़ रही हैं। गांव के कई घरों में इस वक्त लाशें पड़ी हुई हैं और जो परिजन हैं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और घर में जो भी इनके जितने भी रिश्तेदार आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, सब पूरा का पूरा परिवार इस वक्त गमगीन है। और जो बिल्कुल शब्द हैं, उस तस्वीरें शब्दों में वहां नहीं की बयां किया जा देखकर सकता। समझ में आ रहा है कि कैसा गमगीन माहौल है। और इस एक परिवार की बात नहीं बल्कि पूरे गांव में मातम का माहौल है। रामगोपाल, अब जरा लोगों से ये भी बातचीत कीजिए कि अब तो ये जो घटना हो गई है उससे बदला नहीं जा सकता, लोग सब दुख जाहिर कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी कोई मदद के लिए आगे आया है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, जिला प्रशासन की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। तो जो प्रशासनिक इंतजाम थे इन दोनों की तरफ से कर दिया गया है। ये अम्मा, प्रधानमंत्री और जिला प्रशासन और कोई कुछ मदद के लिए आगे आया है क्या? तो कुछ और भी आगे आए हैं लोग? अभी हम लोग भी रिश्तेदार हैं, तो मान लीजिए अभी हम लोग को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। भाई ये बताओ कि जो मदद का ऐलान हुआ है गांव के नहीं है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग हैं, जो कोई और मदद के लिए आगे आया है कि खाली वही जो मुआवजे का ऐलान जो? तो यहाँ पे बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग आए हुए हैं जो दूसरे गांव के रहने वाले हैं, और वो लोग यहाँ पे लगातार चूंकि आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की तरफ से ऐलान हो गया है मदद का, और साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा भी 4 लाख रुपए का ऐलान हो गया है। जो घायल हैं उनके इलाज के लिए भी यहाँ पे निर्देश दे दिए गए हैं। तो इस वक्त जो है लगभग घरों पे जो पोस्टमार्टम थी सारी बॉडी आ चुकी है। अब अंतिम संस्कार जो होगा उसकी तैयारी चलेगी। बिल्कुल, वहां से तस्वीरें हम आपके जरिए देख रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा उन लोगों से बातचीत कीजिए जो ग्रामीण है, जिनके घर परिवार पे ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि आगे से प्रशासनिक टीम भी सब सबक लेंगे। हालांकि मैं इस बीच आऊंगी आपके पास, आपका रुख करूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया। वहां से तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये कुशीनगर से ये तस्वीरें जो आई, वो बेहद गमगीन माहौल में ये तस्वीरें, जिस घर में शादी की खुशियां थी वहां आप देखिए कैसा आलम हो चुका है। जहां अब तैयारियां किस चीज को लेकर हो रही है, वहां शादी की तैयारियां नहीं बल्कि अब अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया। और यही कुएं की तस्वीरें इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर लोगों को दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने कुशीनगर हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुशीनगर हादसे पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन्होंने भी अपने को खोया है, उनकी इस अपूरणीय क्षति पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुशीनगर हादसे में जान गंवाने वाले परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, जनपद कुशीनगर के ग्राम नौरंगिया स्कूल टोला की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई ग्रामवासियों की मृत्यु अत्यंत ही दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों को शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।